नमो नमः छात्रों। आज विद्यालय से मैं निधि श्रीवास्तव संस्कृत की इस कक्षा में यूपी बोर्ड के कक्षा 10वीं के छात्रों का स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे वह हमारे भारतीय समाज में बहुत ही गंदा विचार है और हमारे भारतीय समाज पर बहुत बड़ा अभिशाप रूपी कुठाराघात है। जी हाँ छात्रों, मैं आज बात कर रही हूँ दहेज प्रथा पर। दहेज प्रथा जो कि हमारे भारतीय समाज में प्रचलित दारुण अभिशाप रूपी कुठाराघात है, जो कि समय समय पर हमारे यहाँ सुसंस्कृत, पढ़ी लिखी और सुशिक्षित बहुओं के ऊपर कुठाराघात किया जाता है। तो छात्रों, आज उसी दहेज प्रथा पर हम यहाँ पर आपके सामने चर्चा करने वाले हैं और वह एक लघु नाटक के रूप में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ में क्या बताया जा रहा है दहेज प्रथा के ऊपर। तो आइए देखते हैं छात्रों, क्लास 10 संस्कृत चतुर्थ पाठा यौतुकः पाप संचय। यौतुकः यानी दहेज प्रथा, पाप संचय यानी पाप का संचय है। यानी दहेज जो है छात्रों वो पाप का संचय है, यानी पाप रूपी संचय यानी इकट्ठा करना। तो दहेज यानी दहेज का जो रुपया पैसा है वो पाप रूपी संचय है। तो इसलिए हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए। और दहेज नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुओं को ऊपर लांछन लगा रहे हैं। दहेज नहीं ले रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा गर्व की बात होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं छात्रों इस पाठ में क्या बताया जा रहा है दहेज प्रथा के ऊपर। प्रस्तुत पाठ में पाठ परिचय गद्यांशों का हिंदी भाषा में अर्थ सहित संधि विच्छेद पर प्रकाश डाला है छात्रों। तो छात्रों, पाठ परिचय देखिए। भारतीय समाज में दहेज प्रथा के दारुण अभिशाप से पीड़ित है। यानी भारतीय समाज जो है वो दहेज प्रथा के दारुण यानी भयंकर अभिशाप से जो है वो पीड़ित है, दुखी है। अधिक धन और दहेज लाने वाली असंस्कृत वधू परिवार में सम्मान पाती है। यानी क्या बता रहा है कि बहुत अधिक धन रुपया पैसा लेकर दहेज लेकर आ रही है जो वधू, जो बहू, और जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, संस्कारवान भी नहीं है, उसको क्या करते हैं परिवार वाले सम्मान देते हैं। और इसके विपरीत जो निर्धन परिवार की सुशीला सुसंस्कृता वधू को पग पर उपेक्षा, अपमान और कटु वाक्यों से लांछित किया जाता है। तो वही छात्रों, वही बताया जा रहा है कि गरीब परिवार की बेटी को जो कि संस्कारवान होती है, पढ़ी लिखी होती है और सुशील होती है, उसको हमेशा कदम कदम पर उपेक्षा के और कटु वाक्यों से और अपमान की नज़रों से देखा जाता है। परंतु विपत्ति आने पर, परंतु जब भी परिवार पर मुसीबत आती है तो निष्कलंक हृदय सुसंस्कृत वधू ही सहायक होती है। अर्थात अगर परिवार पर आपके मुश्किलें आती हैं तो वही गरीब परिवार की बहू ही जो सुसंस्कृत रहती है वही आपकी मदद करती है, ना कि धनवान घर की बेटी। प्रस्तुत नाटक में भी इसी बात को लेकर यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसी तथ्य को रेखांकित किया गया है कि बड़े घर की बेटी अभिमान रूपी होती है और छोटे घर की बेटी सुसंस्कृत वधू कहलाती है। तो आइए देखते हैं छात्रों यहाँ पर नाटक। विनयः अद्य असमये कथम स्मृतो अस्मि मित्र रमानाथा। यानी यहाँ पर एक विनय नाम का आदमी है जो कह रहा है अद्य यानी आज, असमय यानी बिना समय के, कथम यानी कैसे, स्मृतो अस्मि यानी मुझे याद किया, स्मृतो यानी याद, अस्मि यानी हूँ, मित्र यानी मित्र, रमानाथ यानी रमानाथ ने। तो आज बिना समय के कैसे मुझे याद किया मित्र रमानाथ ने। तब रमानाथ कह रहा है अधुना इमं कलहम सोढ़ुम असमर्थो अस्मि। यानी रमानाथ जो है वो कह रहा है कि अधुना यानी अब, इमम यानी इस, कलहम यानी कलह को यानी लड़ाई झगड़े को, सोढ़ुम यानी सहने में, असमर्थो अस्मि यानी असमर्थ हूँ। तो वो कह रहा है कि अब मैं इस लड़ाई झगड़े को सहने में बिल्कुल भी क्या हूँ, असमर्थ हूँ। विनय कह रहा है जो दूसरा है का कलह मतलब क्या झगड़ा। तो रमानाथ कह रहा है तो तनिया सुमेधा यानी तुम्हारी बेटी सुमेधा का। ठीक है,
एक ससुर उसके पिता लड़की के बाप से कह रहा है कि का कलह। पिता ने कहा कौन सा झगड़ा, तो वो कह रहा है कि तुम्हारी बेटी सुमेधा का झगड़ा। तो विनय कह रहा है किम भड़सी मित्र, यानी क्या कहते हो मित्र। चतुर्वर्षयी सेविकावत सा वैराकी सा परिवार से तो सेवायाम रता किंतु अधुना, यानी क्या कहते हो। उसका पिता कहता है कि क्या कहते हो, किम भड़सी, किम यानी क्या, भड़सी यानी कहते हो, मित्र यानी मित्र। चतुर्वर्षयी यानी 4 साल से, सेविकावत यानी सेविका के समान, यानी सेविका यानी नौकरानी के समान, सा यानी वह, वैराकी यानी बेचारी, सा परिवारस यानी पूरे परिवार की, तो यानी और तुम्हारी, सेवायाम रता यानी सेवा में लगी हुई है, लीन है। त्वम अधुना, किंतु तुम अब कह रहे हो, यानी 4 साल से वो बेचारी बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सेवा में नौकरानी की तरह से लगी हुई है, परंतु तुम अब कह रहे हो। तब उसका ससुर जो रमानाथ है वो कहता है आम, हाँ, रता सीता यानी लगी हुई है, हाँ लगी हुई है। किन त्वन अधुना मम कनिष्ठा पुत्र वधु चपलाया पित्रा श्रेष्ठी दुर्गा दासेन प्रेषिते सेविके सर्व गृह कार्यम कुरुता, यानी उसके ससुर ने कहा कि आम, हाँ, रता सीता यानी लगी हुई है 4 साल से। किंतु अधुना यानी किंतु अब मम कनिष्ठा यानी मेरी छोटी बहू, पुत्र वधु चपलाया यानी मेरी छोटी पुत्र वधु के पिता, चपला जो है उसके पिता जो हैं, पित्रा यानी पिता, श्रेष्ठी दुर्गा दासेन यानी सेठ दुर्गा दास के द्वारा, प्रेषिते यानी भेजी गई, सेविके सर्व गृह कार्यम कुरुता यानी सेविके यानी नौकरानी, सर्व गृह कार्यम यानी सभी घर का कार्य, कुरुता यानी करती है। तो उसने क्या कहा कि हाँ लगी थी, परंतु अभी मेरी छोटी पुत्र वधु के पिता सेठ दुर्गा दास द्वारा क्या किया गया है, घर कार्य के लिए नौकरानी भेजी गई है और वह सभी कार्य को करती है। तब लड़की का पिता कहता है विनया वयस्य किम कथिष्यन्ति जना, वयस्य यानी मित्र, किम कथिष्यन्ति जना यानी क्या कह रहे हो आप लोग, किम कथिष्यन्ति जनाः, सॉरी क्या कहेंगे, जनाः यानी लोग, तो क्या कहेंगे लोग। स्वपरिवार से मर्यादा विचिन्त्य यानी अपने परिवार की मर्यादा की तो सोचो, यानी वो ससुर को समझा रहा है क्योंकि वो उसका मित्र भी है, तो उसको समझा रहा है कि लोग क्या कहेंगे और अपने परिवार की तो मर्यादा का सोचो जो बहू के लिए इस तरह कह रहे हो। एवं यानी इस प्रकार बाल मित्र से यानी बाल मित्र का असम्मानम यानी अपमान, त्वत्तः यानी तुम्हारे द्वारा, नापेक्षते यानी अपेक्षित नहीं है, और इस प्रकार बाल मित्र का अपमान तुम्हारे द्वारा अपेक्षित नहीं है। यथा कुलीनो असि त्वम, क्योंकि तुम भी कुलीन हो यानी कुल के हो, अच्छे घर के हो, तो तुम्हारे द्वारा अपने बचपन के मित्र का अपमान अपेक्षित नहीं है। तब रमानाथ कहता है कुलीन तय तू त्वम विचारार्था मां कारितो असि, यानी कुलीनता के लिए ही तो तुम्हें विचार कर यह कार्य कर रहा हूं। क्या कर रहा हो कि अपनी पुत्र वधु को मायके भेज रहा हूं। तो वो क्या कह रहा है, कुलीन तय तू त्वम विचारार्थमा कारितो, यानी मैं कुलीनता के लिए ही तो तुम्हें विचार कर यह कार्य कर रहा हूं। तब विनय उसका पिता कह रहा है किम त्वम न स्मरसी यत तो गुणगेन पुत्रेण स्वयमेव वृता मम दुहिता, यानी वो ससुर को बता रहा है अपने मित्र को। विनय कह रहा है किम यानी क्या, त्वम यानी तुम्हें, न यानी नहीं, स्मरसी यानी याद है, यत की, यत यानी जो की, तो यानी तुम्हारे, गुणगेन पुत्रेण यानी गुणी पुत्र के द्वारा, स्वयं एव यानी स्वयं ही, वृता यानी ब्याहा गया, मम दुहिता यानी मेरी पुत्री के साथ। तो तुम्हारे गुणी पुत्र ने मेरी पुत्री को खुद ही विवाह के लिए चुना था, मैं नहीं आया था तुम्हारे पास। क्या तुम्हें ये याद नहीं है कि तुम्हारे गुणी पुत्र के द्वारा मेरी बेटी को खुद से चुना गया है। चिंते यानी सोचो, प्रवासादुपावृतम तम किम प्रत्युत्तरिष्यसि, चिंते यानी सोचो, विचारो, प्रवासादुपावृतम यानी जब वो विदेश से लौट कर आएगा, प्रवास से आवृतम यानी लौटना, तो प्रवासादुपावृतम यानी जब विदेश से लौट कर आएगा, तम यानी तब,
किम यानी क्या, प्रत्युत्तरिष्यसि यानी उसको क्या जवाब दोगे, तो जब वो लौट कर आएगा तब तुम उसे क्या जवाब दोगे। रमानाथा कहता है एतदेव यत् निर्धनाय शरण स्थलम नास्ति मम सदनम, यानी रमानाथ क्या कहेगा, यही एतदेव यानी यही कि, निर्धनाय यानी निर्धन यानी गरीबों के लिए, शरण स्थल यानी शरण स्थल, नास्ति यानी नहीं है, मम सदनम सदनम यानी घर, मम यानी मेरा, तो यही कि सॉरी यही कि मेरे घर में गरीबों के लिए जगह नहीं है, ऐसा मैं अपने पुत्र को बोल दूंगा। तब विनय कहता है पुनः विचारे मित्र, यानी फिर से सोचो मित्र, संप्रदत्ताया भारम वोढुम कथम सक्षमो अस्ति एको अकिंचन, फिर से सोचो मित्र, संप्रदत्ताया भारम वोढुम कथम यानी मेरे जैसा निर्धन व्यक्ति, कथम यानी कैसे, सक्षमो अस्ति यानी सक्षम है, एको अकिंचन यानी मेरे जैसा निर्धन व्यक्ति दी गई विवाहिता कन्या का भार किस प्रकार सहन कर सकता है, ऐसा तो एक बार सोचो मित्र, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। तो इसलिए क्या सोचो कि मैंने तो एक बार ब्याह दिया है अपनी कन्या को, अब मैं उसका भार कैसे सहन करूंगा, ऐसा तो सोचो, क्योंकि मैं तो गरीब हूं। तब रमानाथ कह रहा है, रमानाथा एतत् त्वया चिन्त्यमेष मम निश्चया यत् सुमेधादेव त्वया सह गमिष्यति अन्यथा तया सा तो सम्मेलनम न पुनः, यानी उसने कितनी बड़ी बात कह दी। रमानाथ ने कहा कि एतत् त्वया चिन्त्यमेषा यानी यह तो तुम्हारी चिंता है, मम निश्चय यानी मेरा निश्चय है, यत् यानी कि, सुमेधा यानी सुमेधा, अद्यैव यानी आज ही, त्वया सा यानी तुम्हारे साथ, गमिष्यति यानी जाएगी, अन्यथा यानी अन्यथा, तया सा यानी इसके साथ, तुम्हारा, तया सह यानी तुम्हारे साथ, तो यानी तुम्हारा, सम्मेलनम ना पुनः यानी मिलन नहीं होगा। तो उसने क्या कहा कि यह तुम्हारी चिंता है, मेरा निश्चय है कि सुमेधा आज ही तुम्हारे साथ जाएगी, अन्यथा इसके साथ तुम्हारा दोबारा फिर से मिलन नहीं होगा, यानी उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है, ऐसा इतनी बड़ी बात वो कहता है। तब विनय गुस्से में कह रहा है सोद्वेगम, नहीं नहीं, नैव भवितुम शक्यते सा विदुषी सुसंस्कृता सहनशीलापि मम आत्मजा अस्ति सा बहु कष्टै पालिता अस्मिन् युगे दुहिता भार रूपा नास्ति सामाजिक परंपरा वशेनैव संप्रदेया सा निर्जीव वस्तु नास्ति सा यदि त्वत्सदृशाः कुबेराः पुत्रवधवः जीवन निर्वाह कृते अक्षमा परम मत्सदृश श्रमजीवी ग्रहे भोजना भावो न वर्तते, यानी उसने भी बहुत बड़ी बात अपने मित्र को कही। क्या कहा विनय ने, सोद्वेगम यानी गुस्से के साथ, उद्वेग के साथ, नहीं नहीं यानी नहीं नहीं, न भवितुम शक्यते यानी ऐसा नहीं हो सकता है, सा विदुषी यानी वह विद्वान है, सुसंस्कृता यानी संस्कार वाली है, और सहनशीलापी और सहनशील भी है। तो यानी वो अपनी बेटी के लिए कितनी बड़ी बात कह रहा है, वो कह रहा है कि वो विदुषी है, विद्वान है, सुसंस्कृता है, सहनशील है और पढ़ी लिखी है। मम आत्मजा अस्ति स, मम यानी मेरी, आत्मजा यानी पुत्री, अस्ति यानी है, तो वह मेरी बेटी है, बहु कष्ट ही पालिता यानी बहुत कष्टों से मैंने उसका पालन पोषण किया है। अस्मिन युगे यानी इस युग में, दुहिता यानी पुत्री, भार रूपा नास्ति यानी इस युग में बेटियां भार के रूप में नहीं है, वो भी एक बेटे के समान है, तो वो भार रूपी नहीं है। सामाजिक परंपरा वशे ने संप्रदेया यानी सामाजिक परंपरा के अनुरूप ही मैंने उसे संप्रदान किया यानी प्रदान दिया तुम्हें। सा निर्जीव वस्तु नास्ति सा यानी वह निर्जीव वस्तु नहीं है जो किसी को दे दिया तो उसके बाद उसका मोल नहीं, वो मेरी बेटी है और सामाजिक परंपरा के वश ही मैंने आपको उसको प्रदान किया है, वह निर्जीव वस्तु नहीं है। यदि त्वत्सदृशा कुबेरा यानी यदि त्वत्सदृशा यानी तुम्हारे समान, कुबेरा यानी धनवान, पुत्र वधवाहा जीवन निर्वाह कृते अक्षमा यानी पुत्र वधु के जीवन निर्वाह का करना, कृते यानी जीवन निर्वाह के लिए, अक्षमा यानी असमर्थ है। यानी यदि तुम्हारे समान कुबेर यानी धनवान पुरुष,
पुत्र वधुओं का जीवन निर्वाह करने के लिए अक्षम है, असमर्थ है। परम यानी परंतु, मत्सृदिशे यानी मेरे समान, श्रमजीवी गृह यानी मेहनत करने वालों के घरों में भोजना अभावो ना भवती वर्तते यानी भोजन का अभाव नहीं है। तो उसने भी अपने मित्र को, ससुर को, उसके बहुत बड़ी बात बोल दी। उसके पिता ने क्या बोला गुस्से में कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो पढ़ी लिखी है, सुसंस्कृत है, सहनशील है, वह मेरी पुत्री है और बहुत कष्टों से पाली गई है। इस युग में कोई भी पुत्री भार रूप में नहीं है, सामाजिक परंपरावश ही दी गई वह वस्तु निर्जीव वस्तु नहीं है, वो सामाजिक परंपरा के रूप में दिया गया है। यदि तुम्हारे समान धन कुबेर पुत्र वधुओं के जीवन निर्वाह में असमर्थ हैं, तो मुझ जैसे श्रम जीवों के घर में बेटी के लिए भोजन का अभाव नहीं है, मैं उसको ले जाऊंगा। रमानाथा माम अवगंतुम प्रयतस्व मित्र यानी माम यानी मुझे, अवगंतुम यानी समझो, प्रयतस्व मित्र यानी मुझे समझने की कोशिश करो मित्र। विवशो अस्मै हम यानी विवश हूँ मैं, ऐसा उसका ससुर बोलता है। तब उसका पिता बोलता है विनय सक्रोधम यानी गुस्से से, पालितुम असमर्थो अस्मै समर्थो अस्मै हम यानी पालने में असमर्थ हो। गुस्से से बोलता है कि पालितुम समर्थो अस्मै हम यानी मैं पालने में असमर्थ नहीं हूँ, मैं अपनी पुत्री का पालन करने में समर्थ हूँ। तूष्णीम स्थित्वा यानी थोड़ी देर चुपचाप बैठता है। वलीयसी ईश्वर इच्छा, ईश्वर की इच्छा वलीयसी यानी बलवती होती है, यानी ईश्वर की इच्छा सबसे ज्यादा बलवान होती, वो जैसा चाहेंगे वही होगा। तुम्हारे कहने से मैं अपनी पुत्री को अपने घर नहीं ले जाऊंगा। तभी क्या होता है, सजल पात्रा प्रविशति सुमेधा यानी उसकी जो बेटी सुमेधा है वो पानी लेकर साथ में आती है। तो सजल पात्रा यानी पानी लेकर, प्रविशति यानी प्रवेश करती है, सुमेधा तो बाल्ट पानी लेकर उसकी पुत्री आती है। और विनय कहता है नहीं सुमेधे, नहीं सुमेधा, त्वा धनी श्वसुरेण पूर्व में पर्याप्तम जलम पाइतम यानी तुम्हारे धनी ससुर ने पहले ही बहुत पानी पिला दिया है। सुमेधा कृपया मम श्रद्धे श्वसुरम माधि छिपतु भवान यानी सुमेधा भी पढ़ी लिखी है, संस्कार वाली है, तो वो कह रही है कि कृपया मम श्रद्धे श्वसुरम माधि छिपतु भवान सम्मान छुके समान स्तर परिवार एवं कन्या प्रदेया यानी सुमेधा ने कहा अपने पिता को, कृपया मेरे आदरणीय ससुर पर आक्षेप मत लगाइए। सम्मान के इच्छुक, सम्मान इच्छुक यानी सम्मान के इच्छुक, समान स्तर परिवार एवं कन्या प्रदेया यानी सम्मान के इच्छुक लोगों को अब या इच्छुक माता पिता को अपने समान स्तर के परिवार में ही पुत्र पुत्री का विवाह करना चाहिए, अपने से बड़े स्तर पर नहीं। तब रमानाथ कहता है सुमेधे आपता नोपदेष्टिवा यानी रमानाथ गुस्सा होता है अपनी बहू के ऊपर और कहता है हे सुमेधा आपता यानी उपदेश, नोपदेष्टिवा यानी मत दीजिए, तो आप उपदेश मत दीजिए, क्योंकि वो बहू बोल रही है कि समान स्तर के परिवार में ही अपनी पुत्रियों का, पुत्र पुत्रियों का विवाह करना चाहिए। तब उसका ससुर बोलता है कि आप उपदेश मत दीजिए। और इसी के साथ छात्रों यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के अंश में आपने जाना कि पुत्र पुत्रियों को किस तरह ससुराल में सम्मान दिया जाता है और जहाँ पर बड़े घर के लोग होते हैं तो वो बहुओं को सही ढंग से नहीं देखते हैं अगर वो कमजोर घर की पुत्री आती है तो छात्रों इसी के साथ यह अंश यहाँ पर समाप्त होता है। आज के इस अंश में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप आश विद्यालय के ऐप्स को लाइक करके क्वेरी में जाकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैं आपका जवाब जल्द से जल्द दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद छात्रों। नमो नमः।